तो आज मैं तुम्हें करवा रही हूँ कोडर, ठीक है। कोडर मतलब जो जो टॉपिक्स तुम्हारे कुछ कुछ टॉपिक्स रह गए थे वो वाले आज मैं कंप्लीट कर रही हूँ। उसमें से एक डिकोडर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिकोडर का एक क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिकोडर। दिस इज फ्रॉम यूनिट 1। इसके बाद मैं साथ के साथ डीमक्स करवा दूंगी। ऑल्दो डीमक्स तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट पिछले साल और पिछले से पिछले साल दोनों ही मिड टर्म में और एंड टर्म में पूछा हुआ है डीमक्स का क्वेश्चन, तो वो भी मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इस डिकोडर। डिकोडर क्या होता है? सपोज मैंने कोई लैंग्वेज में तुमने कोड करते हो, कोडिंग करते हो ना कंप्यूटर के बच्चों। तो अब तुम कोडिंग करते हो तो वो क्या हो जाता है, एनकोडर के थ्रू होती है। और वापस उसे ओरिजिनल लैंग्वेज में लाते हो, मतलब कोडिंग करते हो तो तुम दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, सी या सी प्लस प्लस पाइथन में कन्वर्ट करते हो। और वापस तुम्हें अपनी लैंग्वेज में लाना होता है तो क्या यूज़ करते हो? डी कोडर। डी कोडिंग करते हो तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? डी कोडर। अब डी कोडर को 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है। डी कोडर बेसिकली है क्या? ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था 2 टाइप्स के सर्किट होते हैं, याद है? डिजिटल में मेनली हमारे पास 2 टाइप्स के सर्किट होते हैं। बताओ कौन कौन से सर्किट होते हैं? एक होता है हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट और एक होता है तुम्हारे पास सीक्वेंशियल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में जिसमें इनपुट देंगे उसके अक्रॉस कुछ आउटपुट आ जाएगी। तो डिकोडर इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट और इसमें हमारे पास कुछ n नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं और कितने आउटपुट होते हैं? 2 रेज्ड पावर n के अकॉर्डिंग। सपोज मैंने एक डिकोडर बनाया, इसमें मेरे पास n नंबर ऑफ इनपुट्स है। वो n कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। बट जो आउटपुट आती है वो हमेशा किसके क्रॉस आती है? 2 रेज्ड पावर n आउटपुट। तो मान लो अगर मैंने n की वैल्यू 2 है, 2 इनपुट दिया है, तो आउटपुट कितनी हो जाएगी? दैट मीन्स 2 रेज्ड पावर 2 4 हो गई। इसी तरह अगर हमने 3 इनपुट दिए हैं तो आउटपुट कितनी हो जाएगी? रेज्ड पावर 3 8 आउटपुट हो जाएगी। तो ये फिक्स होता है, ठीक है। डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर ऑलमोस्ट सेम सेम सा ही होता है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जब डीमक्स करवाऊंगी तो इस चीज़ का भी तुम्हें आइडिया हो जाएगा। नाउ डिकोडर इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। एक होता है तुम्हारे पास कोड कन्वर्टर, एक होता है तुम्हारे पास BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। आई थिंक ये वाला तुम्हारे पेपर में आया हुआ है ना, BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। चेक करती हूँ तुम्हारे पेपर में डिकोडर से रिलेटेड। एक ये तुम्हारा मिड टर्म है। एक बार मैं ओवरऑल सारे पेपर देख लेते हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेशन का वो हमारा हो चुका। सेकंड क्वेश्चन कन्वर्जन का है, ग्रे कोड और XS3 वो भी हो चुका। डी मल्टीप्लेक्सर मैंने बोला अभी होल्ड पे है। JK फ्लिप फ्लॉप और SR फ्लिप फ्लॉप ये भी हो चुका। शिफ्ट रजिस्टर भी हो चुका और कितने टाइप्स के शिफ्ट रजिस्टर है वो भी हो चुका। सीसो, सीपो, पीसो, पीपो, राइट। अब उसके बाद हमारे पास ये देखो, इन्होंने पूछा हुआ व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप ओवर एन SR फ्लिप फ्लॉप। क्या है एडवांटेज होता है JK का? SR में क्या होता है कि तुम्हारी जो अगर इनपुट देते हो 1 1 तो आउटपुट कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। JK में भी होती है बट उसमें टाइम की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो ये एग्जैक्टली मैं तुम्हें दे दूंगी कि क्या प्रॉपर लिखना है थ्योरी में, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ अ फुल सबट्रैक्टर इज डिजाइंड। सबट्रैक्टर भी हम कर चुके। रियलाइज JK फ्लिप फ्लॉप यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप, ये कौन से टॉपिक का पार्ट है? फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन का पार्ट है, ये भी मैं करवा चुकी है ना। उसके बाद है के मैप भी मैं करवा चुकी। मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप ये भी मैं करवा चुकी। इसकी प्रॉपर थ्योरी मैं तुम्हें दे दूंगी, ट्रेस अराउंड कंडीशन में कैसे क्या लिखना है। नेक्स्ट इज, हाँ ये वाला क्वेश्चन आ गया फोर्थ का ए, BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर, ये मैं आज करवा रही हूँ तुम्हें, 5 नंबर का है। नेक्स्ट इज मोड 6 रिपल काउंटर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप, ये भी हम कर चुके ना। अब इसके बाद तुम्हारा दूसरा पेपर था 2022 का, इसमें देख लेते हैं BCD कोड और बाइनरी कोड में क्या डिफरेंस है। BCD तुम्हारा 0 से लेकर 9 तक जाता है, बाइनरी 0101 की फॉर्म में जाता है। तुम कोई भी एक एग्जांपल ले लेना, उसको BCD में भी कन्वर्ट करके दिखा देना और उसको बाइनरी में भी कन्वर्ट करके दिखा देना, तो वहाँ पे तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एडिशन ऑफ टू नेगेटिव टूज कॉम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मेथड करवाया था ना टूज कॉम्प्लीमेंट से। तो कोई भी एक नंबर ले लेना, मान लो तुमने -5 लिया, -5 और -9 बोला, दो नेगेटिव नंबर का एडिशन करना है। तो ये हो जाएगा -5 प्लस ऑफ -9। तो इसको हम ये लिख सकते हैं -5 -9। तो ये दो नंबर लेके इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना और उसको प्रॉपर सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट से मेथड से कर देना। अगेन मल्टीप्लेक्सर है, ये भी मैं करवा चुकी। कंसेप्ट ऑफ लेवल ट्रिगरिंग इन सीक्वेंशियल सर्किट बताया था, एक पॉजिटिव लेवल की होती है तो वो ट्रिगरिंग पूछ रहे हैं। नेक्स्ट इज हाउ इज स्टेट डायग्राम फ्रॉम स्टेट डायग्राम या स्टेट टेबल से भी मैं करवा चुकी। उसके बाद है सीरियल एडर और बाइनरी पैरेलल एडर, ये भी एक नोट कर लो, ये भी मैं आज कवर करवा दूंगी, एडर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अगेन कन्वर्जन, ये भी है, ये भी मैं करवा चुकी। कन्वर्जन भी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन है। 4 बिट ट्रिपल डाउन काउंटर, ये भी हमारा हो चुका। अगेन हमारा के मैप एक्सप्रेशन फॉर्म से तो यूएस फॉर्म से ये भी हो चुका। ये ध्यान रखना ये वेरिएबल का ए बी सी है, तो पहले इसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, जो जो नंबर दिया हुआ है 1 1 1 मार्क करना है और 0 0 0 मार्क करना है। पोस्ट फॉर्म पूछिए तो जहाँ भी तुम्हारा 0 0 आएगा उसकी तुम्हें पेयरिंग करनी है एंड देन नेमिंग करनी है। उसके बाद है व्हाट इज अ मल्टीप्लेक्सर डिजाइन 16:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4:1 मक्स ट्री से रिलेटेड है, ये भी हमारा हो चुका। राइट, अब नेक्स्ट इसी में ही हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, के मैप का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन हो चुका। नेक्स्ट है पीएलए का भी मैं करवा चुकी। मोड 5 का काउंटर, मोड 5 काउंटर करवा चुकी। तो सारा सिलेबस ऑलमोस्ट मेरी तरफ से कंप्लीट है। एक डिकोडर रहता है और एक बाइनरी एडर रहता है, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो बाकी मैंने नहीं करवाया, राइट। तो अब फिलहाल स्टार्ट करते हैं डिकोडर। तो हमारे पास फर्स्ट डिकोडर होता है 2 to 4 डिकोडर। ओके, 2 to 4 डिकोडर एज इट्स नेम सजेस्ट कि इनपुट कितनी, हमारे पास 2 इनपुट होंगी और आउटपुट कितने, 4 आउटपुट। इनपुट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी से। आउटपुट कितना हो जाएगा यहाँ पे, D0 D1 2 D3, ठीक है। क्या है तुम्हारे पास 2 4 लाइन डिकोडर। इंपॉर्टेंट है ये वाला डिकोडर भी, इसमें मेनली कन्वर्जन पूछ लेते हैं। जैसे मक्स ट्री बनाया था ऐसे डिकोडर का भी ट्री होता है, बताऊंगी कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे पहले तुम्हें ये पता है कि दो इनपुट है तो कितने पॉसिबल केसेस हो गए, 4। 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1। अब हमारे पास आउटपुट कितने हैं, 4 आउटपुट है, D0 1 और हमारे पास क्या आएगा, D3, ठीक है। अब ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है, राइट। 8 से मल्टीप्लाई कर देते, एक हमारे पास इनपुट हो गया ए, एक इनपुट हो गया बी, और इसके साथ एक और नॉट गेट का बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए बार, और इसके साथ एक और नॉट गेट का बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, बार। राइट, यहाँ तक कोई डाउट। तो इसमें देखो अगर फर्स्ट केस है तो आउटपुट क्या होएगी, जैसे मार्क्स में पढ़ा था ना, फर्स्ट केस है 0 0 सिलेक्ट करते तो आउटपुट क्या आती है, D0। ऐसे ही पढ़ा था कि 0 1 सिलेक्ट करते तो आउटपुट क्या आती है, D1। 0 1 0 सिलेक्ट करते तो क्या आती है, D2 एंड सो ऑन। इसमें भी सेम वैसे ही है कि अगर हम 0 0 सिलेक्ट करेंगे तो पहली आउटपुट आएगी, पहली आउटपुट क्या है, D0। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद अगर हम सेकेंड इन 0 1 सिलेक्ट करते तो क्या आएगा, D1 आएगा। तो इसका मतलब D1 1 है, बाकी सब जगह 0। थर्ड केस में थर्ड आउटपुट आ जाएगी, D2 1 है, बाकी सब जगह 0। लास्ट वाले केस में क्या आ जाएगा, D3 1 है और बाकी सब जगह 0। तो ये होती है इसकी ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब जैसे ये 2 to 4 डिकोडर की मैंने बनाई, मान लो पेपर में तुम्हारा 3 to 8 डिकोडर आ गया, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, या फिर 4 to 16 डिकोडर आ गया, 16 तक ही आता है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं आएगा। तो तुम्हें अब एक आइडिया हो गया कि एक सिंगल डिकोडर से, कि एक स्टैंडर्ड डिकोडर का फॉर्मूला बता दिया मैंने और कैसे बनेगा। मान लो पेपर में ये आ गया तो
डिकोडर के लिए 3 इनपुट दिखाओगे, ए बी सी, और आउटपुट तुम्हारी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, D0 से D7। फिर उसके बाद क्या बनाओगे, उसकी ट्रुथ टेबल बनाओगे। ए बी सी, 3 इनपुट है तो कितने पॉसिबल केसेस हो जाते हैं, 4, 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 0 1 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। और आउटपुट कितनी होगी, D0, D1, D2, D3, 4, राइट, D5, 6 एंड देन D7। तो वो ये फर्स्ट केस है तो D0 1 होगा, बाकी सब क्या होगा, 0 0। सेकेंड केस है तो D1 1 होगा, बाकी सब 0 एंड सो, राइट। अब तुम ये बताओ, तुम ऐसे कोई भी डिकोडर बना सकते हो, कोई भी ये डिकोडर पूछेंगे तो बना लोगे, सारी लाइनें क्या हैं, 0 0। तो ये मैंने बेस बता रही हूँ, इससे तुम्हारा सारे हो जाएगा कब, कोई भी हो सकता है, 2 4, 3 2 8 और 4 2 16। गॉट इट। अब इसके बाद देखो, इसका हमें गेट से रियलाइज करना है। फर्स्ट वाला केस क्या है, ए नॉट, ए के पे 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ए बार आएगा और बी बार आएगा, और आउटपुट क्या हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और आउटपुट क्या आएगी, डी नोट। नोट कितना हो गया, ए बार बी बार। अब इसी तरह अगर हम D1 के लिए बनाएंगे तो D1 क्या है, ए पे 0 है और बी की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा, ए का बार और बी की नॉर्मल लाइन ले ले। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास आउटपुट D1, इसका क्या हो जाएगा, ए बार बी। सिमिलरली थर्ड के केस का बनाएंगे तो ए और ये बार, देन D2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ए बी बार एंड सो ऑन। बना लोगे। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, D0 कितना आ रहा है, ए बार बी बार, D1 कितना आ रहा है, ए बार बी, D2 कितना आ रहा है, ए बी बार, और हमारे पास D कितना आ रहा है, ए बी। अब जैसे अगर मान लो तुम्हारे पेपर में 2 to 4 डिकोडर नहीं पूछा हुआ, तुम्हारे पेपर में 3 to 8 डिकोडर पूछा हुआ है, तो इसकी टेबल बनाना और इसकी गेट से रियलाइज कर लेना। या फिर 4 to 16 पूछा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग। अब बताओ, कर लोगे। हम्म, बोलो, कोई डाउट यहाँ तक, टेल मी, डाउट। अब एक तो कैटेगरी हो गई कि पेपर में ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट, 2 4 डिकोडर बनाओ, डिजाइन करो और उसको ट्रुथ टेबल बनाओ। दूसरी चीज़ ये क्या दे सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, एफ ए बी सी। ये देखो मल्टीप्लेक्सर की तरह ये है, अगर मल्टीप्लेक्सर समझ में आ रहा है तो ये भी आ जाएगा। इसमें इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है सिग्मा 2 4 5 7, और ये बोला हुआ है कि इस एक्सप्रेशन को तुम्हें किससे रियलाइज करना है, 3:8 डिकोडर से। ठीक है, दिस इज सेकेंड कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन कि इस तरह से पूछ सकते हैं। तो कैसे करोगे, 3:8 डिकोडर। अब तुम्हें आइडिया हो गया कि 3:8 डिकोडर कैसे बनता है। 3 इनपुट है और 8 आउटपुट है। 3 इनपुट है तो कौन कौन सी लेते हैं, सी, और 8 आउटपुट है तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, D0 से D7 तक जाएगा। तो D0, D1, 4, D5, और एक और ले लेते हैं D6, D7। अब इन्होंने ये वाला ये वाला एक्सप्रेशन रियलाइज करने के लिए है, तो 2 है तो के आगे लाइन लगा दो, 4 है तो 4 के आगे लाइन लगा दो, 5 है तो 5 के आगे लाइन लगा दो, 7 के आगे लाइन लगा दो। चारों को और गेट से कंबाइन कर दो, ये बस आउटपुट आ गया। सिंपल। याद है हमने मक्स में भी करा था ऐसे कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसको पर्टिकुलर एक मक्स से डिजाइन करना है। तो अगर नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ ये वाले इनपुट सेम है तो हमारा काम डायरेक्ट हो जाए। गॉट इट। ठीक है, बोलो इसमें कोई डाउट। सो दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन की। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कन्वर्जन। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली ये पूछते हैं। लाइक वो बोल देंगे, हैव टू डिजाइन 3 to 8 डिकोडर यूजिंग 2 4 डिकोडर। समझ गए। तुम्हें बताइए अब कितने डिकोडर है तुम्हारे पास, 2:4 है और 4:16 है। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। अब तुम्हें क्या करना है, 3 डिकोडर डिजाइन करना है 2:4 डिकोडर से।
सिमिलर कि जैसे याद है तुमने मार्क्स पढ़ा था कि 16 इस को डिजाइन करना था बाय यूजिंग 4:1 मार्क्स, करा था ना। इसे हमने क्या नाम दिया था, मार्क्स 3। तो सेम चीज जैसे ये करी थी वैसे ही बस ये होगी। तो अब देखो तुम्हें क्या डिजाइन करना है, 8 डिकोड, बट यूज क्या करना है 2 4। तो अब इन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन नंबर नहीं दिया हुआ, तो हम अपने अकॉर्डिंग नंबर ले लेते हैं कि कितने यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। क्या है, ये भी मैंने 4 डिकोडर ले लिया, ये भी मैंने 4 डिकोड, गॉट इट। इसकी इनपुट को मैंने कर लिया, मान बस है 1 और ये बस है। आउटपुट कितनी बताओ, 2:4 का डिकोडर है तो आउटपुट 4 होगी। एक को y0, y1, y2, y3, इसी तरह इसमें भी 4 आउटपुट होंगी, इसमें भी 4 आउटपुट हो जाएगा, y4, y5, y6, y7। क्या, अब मैं इसमें अगर देखो जैसे सोचो जैसे हम मक्स में करते थे, अगर मैं इसमें भी अलग इनपुट ले लूंगी तो हमारे पास टोटल कितनी इनपुट हो जाएगी, 4। बट हमें इनपुट नहीं लूंगी। दूसरी चीज आउटपुट देखो कि पे कितनी आउटपुट, 8, और मेरे पास यहाँ पे 8 की आउटपुट आ गई, तो आउटपुट का तो काम खत्म हो गया। इनपुट का काम बचा है तो इसमें कंबाइन कर दें सेम इनपुट, 1 और 8 में सेम इनपुट। क्लियर, यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत। अब मुझे किसी तरह एक और एंड करवानी है, तो मान लो से सॉरी ये स्टार्ट होता है, A2 को और एंटर करवाना है ना, या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो वो ABC की टर्म, पुट ABC की टर्म्स में लिख, मैंने ये ले लिया, तुम्हारे पास B या C। अब 3 डिकोडर में पुट चाहिए बताओ, 6 to 8 डिकोडर में कितने पुट चाहिए और 7 आउटपुट से एक को और घुसाना है। अब याद है तुम्हें मल्टीप्लेक्सर में हम कैसे करते थे, अगर हमारे पास ऐसे इनपुट की कमी पड़ती थी तो क्या करते थे, मल्टीप्लेक्सर में एक इनेबल पिन को एज अ सिलेक्ट लाइन यूज करते थे ना। तो एक इनपुट की कमी पड़ रही है तो हम क्या यूज करते, इनेबल पिन को, या फिर वहाँ पे सिलेक्ट लाइन की कमी पड़ती थी तो हम इनेबल पिन को यूज करते थे एज अ सिलेक्ट लाइन। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, एक इनपुट की कमी पड़ रही है तो हम इनेबल पिन को करेंगे एज अ सिलेक्ट लाइन। ये इनेबल और ये इनेबल पिन, सेम प्रोसीजर जैसे इसमें था कि एक टाइम पे हमारा एक क्या करेगा, काम करेगा। मल्टीप्लेक्सर इसी तरह यहाँ पे एक टाइम पे एक ही डिकोडर काम करे, के लिए हमने क्या लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, और यहाँ पे मैंने एक इनपुट दे दी, तो ABC, ये तुम्हारा कन्वर्जन हो गया 2 4 डिकोडर से 3। ध्यान से देखो 3:8 डिकोडर में ये पूरा है कि इनपुट होती है, एक, दो, सी, आ गई 3 इनपुट, और हमारे पास कितनी आउटपुट होती है, 8, 5 6 7 8, 8 की 8 आउटपुट आ गई। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, पक्का। जो भी डिकोडर तुम्हें बनाने के लिए मिला हुआ है, टेबल भी बन से भी रियल है, जैसे 3:8 डिकोडर के लिए बना दो है, और उसके बाद गेट से डी बार बार सी बार, ठीक है। इसी तरह D1 A बार बार सी बार सी बार, सो ऑन, राइट। तो यहाँ से तुम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं बी की वैल्यूज, राइट। तो मुझे बताओ सबसे पहले, अगर वैल्यूज डिकोडर काम करेगा या ऊपर वाला डिकोडर काम करेगा,
ऊपर वाला वो 1 हो गया। ठीक है, अब 1 हो गया तो मतलब ऊपर वाला डिकोडर काम कर रहा है, नीचे वाला नहीं कर। तो इसमें बी और सी दो की वैल्यू, और तुम्हें पता है वो इनपुट आउटपुट आता है फर्स्ट वाला। यहाँ पे भी पहला आउटपुट होता है वाई नॉट, तो आउटपुट वेरीफाई हो गया। से हमने मार्क्स में वेरीफाई करा था। कोई भी एक दो केस वेरीफाई करके दिखा देना, और जो भी इन्होंने कोडर बोला हुआ है उसकी हमारी ट्रूथ और उसी लॉजिक गेट से रियलाइज करना पड़ेगा। गॉट इट? अब नेक्स्ट आ जाता है पेपर में क्वेश्चन है, दैट इज BCD 7 सेगमेंट डिस्प्ले। CD 7 डिस्प्ले कोड कन्वर्ट। अब 7 सेगमेंट मतलब 7 सेगमेंट क्या क्या रिलेशन, कोड कन्वर्टर बोलो या डी कोड वाली होती हैं, क्लॉक वॉच आती हैं, उसमें तुम्हारे पास जो भी नंबर होता है इस तरह से होता है, जैसे रेड लाइट होती है, रेड लाइट में भी कुछ इस तरह से होता है। क्या होता है? ए, ये नोटेशन फिक्स्ड है, सी, एफ, और ये बीच वाला क्या होता है G। तो मान लो अगर तुम्हें 7 नंबर लाना है, ठीक है, जैसे रेड लाइट चल रही है और उसमें 7 नंबर आ रहा है, तो क्या क्या एक्टिव होगा? ए एक्टिव होगा, बी एक्टिव होगा और सी एक्टिव होगा, बाकी सब क्या होंगे? राइट, ऐसे ही होगा। इसी तरह अगर हमें 0 लाना है, कौन कौन सा एक्टिव होगा? ए एक्टिव होगा, बी एक्टिव होगा, सी एक्टिव होगा, डी, ये सारे एक्टिव होंगे, एक्टिव नहीं होगा। समझ गए? तो ये होता है बेसिकली 7 सेगमेंट। पहले बताओ कोई डाउट? अब इसके लिए पूरा डिकोडर डिजाइन करना है, तो 7 सेगमेंट बस इन बाइनरी की 1 और, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है कि बस 4 इन पॉसिबल केसेस होते हैं, बताओ। बताओ। अगर तुम्हारे पास 4 इन तो बट 16 होते हैं, बट देखो क्या बोला हुआ है, BCD। BCD हमें से कहाँ तक है? 0 से लेकर 9 तक, 5 6 7, हमें आगे के BCD से ही हम करना है। तो 0 है बाइनरी में, बट BCD की कट करोगे तो 1 कितना, ऐसे करते थे ना, 1 2 4 8, तो 2 जाएगा, 2 1, बाकी सबके नीचे जाएगा 2, और 1 के नीचे 1, बाकी सबके नीचे 1, सबके नीचे 5 कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, 6 कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 कितना हो जाएगा, 4 + 2 7 कितना हो जाएगा, 1 8 कितना हो जाएगा। ये तो टेबल आती है तुम्हें, आती है ना? अब इसके बाद ये तो बस इन, राइट। अब हमें आउटपुट, तो आउटपुट CD सारे बनाए, सेकंड एक हो गई, एक हो गई, एक हो गई, सी की लाइन, और एक बस
have f तक की लेंगे 7 सेगमेंट का भी जी आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहला नंबर है 0। अब तुम्हें से देखना पड़ेगा कि चाहते हो इस तरह से बनेगा तो क्या होगा, बताओ क्या होगा इस केस में। ए बी सी डी सारे क्या एक्टिव, सारे क्या एक्टिव 1 और जी एक्टिव नहीं हो, राइट, क्लियर, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट पास 1, अब 1 का करना है, 1 के लिए होगा तो बी और सी एक्टिव, बाकी सारे एक्टिव 1 1 सारे क्या हो गए तुम। अब है ऐसे 1 बाय 1 सारा करना है, देखो तो इस तरह से होगा, वैसे बनेगा। अब इसमें बताओ कौन कौन से एक्टिव होंगे, ए बी, यही होगा ना। तो जिन जिन नंबर के आ रहा है ए, बाकी सारे क्या हो जाएंगे एंड सो ऑन। मैं टेबल कंप्लीट नहीं कर रही, अब तुम्हें आइडिया हो गया, अब तुम इसे कंप्लीट कर सकते हो। अब हर एक उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग तो मैप बनाना, से ए है, ए के लिए होगा, तो क्या बनेगा के मैप, फॉर एग्जाम्पल 4 वेरिएबल, समझा। समझ लो कर दो तुम, यहाँ पे नंबर डाल 6 7 10 11 12 13 14, ये हमारे पास कहाँ तक है से लेकर 9 तक। तो इसका मतलब 11 का कोई नंबर, तो हमें नहीं पता, 10 का भी कोई नंबर नहीं है, हमें पता 10 क्या है, 0 भी हो सकता है 1 भी, तो क्या लगा दो क्रॉस, 11 पे क्या लगा दो क्रॉस, 12 पे क्रॉस, 13 क्रॉस, 15 क्रॉस और 14 पे। रीजन समझ गए ना क्यों, क्योंकि हमें तो ये BCD से कन्वर्ट करना, BCD हमारा 9 तक है, वो हम बता सकते हैं कि आगे के सारे नंबर क्रॉस क्रॉस। तो फॉर एवरी आप ये वाले सारे नंबर क्या रहेंगे, क्रॉस ही रहेंगे, ठीक है। अब पर्टिकुलर अगर हम का लेते हैं पे क्या है, यहाँ पे ले लिया B1 या B, तो B1 B0 0 0 पे क्या है आउटपुट तुम्हारी एक 1 है, पे आउटपुट क्या लिख दोगे 1, ठीक है। उसके बाद 1 नंबर है, ऐसे मत देखो 1 नंबर है, 1 पे आउटपुट क्या है 0, 1 पे आउटपुट क्या लिख दो। इसी तरह 2 नंबर पे आउटपुट क्या है 1 है, पे क्या लिख 1, 3 पे क्या आएगी बता देती हूँ, 1 आएगी, 4 पे 0 आएगी, 5 पे 6 पे 1 आएगी और 8 1 आएगी, पे भी 1 आएगी। तो इस तरह से तुम्हें ये टेबल पर पूरी कंप्लीट करोगे तो नंबरिंग कर सकते हो। अब ये बताओ ट्रुथ टेबल से तुम मैप डिजाइन कर सकते हो जैसे मैंने करा है, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर ए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद तुम्हें बताइए क्या करना है, मैप पेयरिंग करनी है, पेयरिंग करोगे, ये 8 का पूरा सेल बन रहा है, ये 8 का पूरा सेल बना लो, बाद ये 4 का पूरा 8 का 8 का क्या। अब वाला 1 से लें, या तो इससे ले लो या फिर इससे ले लो, मर्जी है, तुम से ले लिया, और ये वाला 1 इसकी पेयरिंग से हो रही से हो रही है, तो इसकी तुम एक्सप्रेशन बनाना है ए का। तो इस तरह से तुम्हें सबके लिए करना है, समझो ये बहुत लेंदी जाता है। अगर ये क्वेश्चन बाय चांस पेपर में आया तो इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, समझने में
इसमें सिर्फ करने में कि तुमने ए का बनाया का बनाओगे, सी का, फिर डी का, ई का, एफ का, जी का, और फिर लास्ट में गेट्स भी बनाने हैं इन सबके। गेट्स मैं बता दे तो क्या, 4 इनपुट, 4 लाइन की, 1 से ए का एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पे बार है तो बार लगा देना, नहीं लगा देना, सी का, एफ का, जी, लेंदी है।